हम सब जानते हैं कि पावर कट कितना परेशान कर सकता है ना? खासकर तब जब कोई जरूरी काम चल रहा हो। सालों से इसका एक ही जवाब रहा है, एक पावर बैकअप सिस्टम। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिस भरोसेमंद तरीके को हम आज तक इस्तेमाल करते आए हैं, वो अब काफी पुराना हो चुका है? चलिए आज घर की एनर्जी के भविष्य को समझते हैं। तो वो जमाना अब गया जब पावर बैकअप का मतलब होता था कानों में चुभने वाला शोर और हवा में फैलता जहरीला धुआं। अब वक्त आ गया है डीजल जनरेटर को अलविदा कहने का, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने हमें एक कहीं ज्यादा बेहतर और स्मार्ट ऑप्शन दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले डीजल जनरेटर से जुड़ी उन रोज की परेशानियों पर एक नजर डालते हैं जिनसे कई लोग आज भी जूझ रहे हैं। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 95 डेसिबल। ये एक आम डीजल जनरेटर के शोर का लेवल है। आपको अंदाजा देने के लिए बताऊं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मोटरसाइकिल या लॉन काटने वाली मशीन ठीक आपके बगल में लगातार चल रही हो। और सोचिए, ये आवाज आपके घर के ठीक बाहर होती रहती है। और ये शोर सिर्फ कानों तक नहीं रुकता। इसका सीधा मतलब है आधी रात को नींद का टूटना, बच्चों का डर जाना और हाँ, पड़ोसियों से रोज रोज की किचकिच। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं, बल्कि कई जगहों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन भी है। मतलब घर का पूरा सुकून ही छीन लेता है। शोर तो सिर्फ शुरुआत है। असली खतरा तो उस धुएं में छिपा है जिसे हम देख तो पाते हैं, पर उसके अंदर के जहर को नहीं। डीजल का धुआं सिर्फ हवा को गंदा नहीं करता, ये हमारे फेफड़ों में कैंसर पैदा करने वाले खतरनाक कण भरता है। जरा सोचिए, ये हमारे परिवार, खासकर बच्चों की सेहत पर कितना बुरा असर डालता होगा। और अब आते हैं उस बात पर जो हमारी जेब पर सबसे भारी पड़ती है, यानी कि पैसा। डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें, हर कुछ महीनों में सर्विसिंग का मोटा खर्चा और फिर तेल बदलने का झंझट। ये एक ऐसा बोझ है जो कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और इतना सब कुछ सहने के बाद भी क्या ये भरोसेमंद है? ज्यादातर मामलों में बिल्कुल नहीं। मॉनसून में इनके बंद पड़ जाने का डर और गर्मियों में जरूरत से ज्यादा गर्म हो जाने की दिक्कत तो आम है। मतलब जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ठीक तभी ये धोखा दे सकता है। ये तस्वीर पुरानी टेक्नोलॉजी की सारी कमियों को एक ही फ्रेम में दिखा देती है। एक भारी भरकम, शोर करने वाली और चारों तरफ गंदगी फैलाने वाली मशीन। अब सच में एक बेहतर समाधान की तरफ देखने का वक्त आ गया है। तो सवाल ये है कि इन सभी समस्याओं का कोई हल है? जी हां, बिल्कुल है, और इसका नाम है प्योर पावर होम। ये सिर्फ एक नया प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि पावर बैकअप के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा, एक जबरदस्त बदलाव है। अब जरा उस पुरानी तस्वीर को याद कीजिए और फिर इसे देखिए। कहाँ वो भारी भरकम गंदी मशीन और कहाँ ये स्लीक मॉडर्न डिवाइस जो किसी आर्ट पीस की तरह लग रहा है। इसे छिपाने की नहीं, बल्कि दिखाने की जरूरत महसूस होती है। यही तो है टेक्नोलॉजी का कमाल। इसके 3 सबसे बड़े फायदे क्या हैं? ये लगभग शांत है, इससे जहरीला धुआं बिल्कुल नहीं निकलता और ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। सीधे शब्दों में कहें तो ये डीजल जनरेटर की हर एक कमी का सीधा जवाब है। ठीक है, तो अब बातों से आगे बढ़कर इन दोनों को सीधे सीधे कंपेयर करते हैं, आंकड़ों और तथ्यों के साथ। देखते हैं कि असल में बेहतर कौन है। ये शायद सबसे बड़ा फर्क है। पावर कट होने पर प्योर पावर होम को स्विच होने में 10 मिलीसेकंड से भी कम का वक्त लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइटें एक पल के लिए भी झपकेंगी नहीं, आपका वाईफाई बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ डीजल जनरेटर को चालू होने में 5 से 60 सेकंड तक लग सकते हैं। वो पूरा 1 मिनट, जब घर में अंधेरा छा जाता है और सारा काम ठप पड़ जाता है। ये तस्वीर अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? एक तरफ है शोर, धुआं और टेंशन, और दूसरी तरफ है शांति, सफाई और भरोसा। ये सिर्फ 2 मशीनों का फर्क नहीं है, ये 2 अलग अलग लाइफस्टाइल का फर्क है। तो ये सब देखने के बाद सवाल बहुत सीधा सा है, आप अपने घर में किसे जगह देना चाहेंगे? मुझे लगता है जवाब हम सबको पता है। आइए इन आंकड़ों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पहली बात, एफिशिएंसी। प्योर पावर 97% एफिशिएंट है, मतलब जितनी बिजली लेता है लगभग उतनी ही आपको वापस देता है। वहीं डीजल जनरेटर 65% से ज्यादा एनर्जी गर्मी और शोर में ही बर्बाद कर देता है। फिर आता है खर्च। प्योर पावर को चलाने का खर्च लगभग 0 है, जबकि डीजल का खर्चा तो लगातार बढ़ता ही रहता है। और आखिर में मेंटेनेंस। एक तरफ कोई झंझट नहीं और दूसरी तरफ लगातार सर्विसिंग। ये फर्क बहुत बड़ा है। तो आप समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट को बदलने की बात नहीं है,
ये एक बेहतर, स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार घर बनाने में एक इन्वेस्टमेंट है। ये एक लाइफस्टाइल अपग्रेड है। तो ये लाइफस्टाइल अपग्रेड असल में दिखता कैसा है? इसका मतलब है कि अब आप एसी या लिफ्ट जैसे भारी उपकरण भी बिना किसी चिंता के चला सकते हैं। आप सोलर पैनल लगाकर बिजली के बिल को और भी कम कर सकते हैं। आपके घर की हवा हमेशा साफ और हेल्दी रहती है और आपको कभी भी डीजल भरवाने या सर्विसिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ता। यही तो है असली आज़ादी। और यही बात हमें इस आखिरी विचार पर ले आती है, एनर्जी स्टोरेज की क्रांति घर से शुरू होती है। जब हम अपने घर के लिए एक बेहतर, साफ और स्मार्ट ऑप्शन चुनते हैं, तो हम सिर्फ अपनी जिंदगी को आसान नहीं बना रहे होते, बल्कि एक बेहतर कल की नींव भी रख रहे होते हैं। और ये बदलाव हमारे अपने घरों से ही शुरू होता है।